एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं पी ब्लॉक का पार्ट 10 वीडियो और वर्ग 15 का सीरीज आई। इस सीरीज में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सी अम्ल के बारे में, यानी वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से ऑक्सी अम्ल बनाते हैं और कैसे होते हैं ऑक्सी अम्ल, उनके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ग 15 में तो नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ पे सामान्यतः दो ऑक्सी अम्ल इसके महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्सी अम्ल सामान्यतः महत्वपूर्ण है। कौन कौन दो ऑक्सी अम्ल है? तो पहला है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है, इसको नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। इसे एक्वा फोर्टिज के भी नाम से जाना जाता है। एक्वा फोर्टिज, इसे एक्वा फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा का मतलब होता है वाटर और फोर्टिज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फोर्टिज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग वाटर, नाइट्रिक। और दूसरा होता है नाइट्रस अम्ल। क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जो है, इसका फार्मूला होता है HNO2। तो दोनों नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है। इन दोनों में सबसे अस्थायी होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? अस्थायी होता है। और ये दोनों अम्ल जो होते हैं, कैसे होते हैं? एक क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक क्षारकीय। एक क्षारकीय कैसे होते हैं? अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, O सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे दो, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दो लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव। बॉन्ड नाइट्रोजन 3 बनाता है, यहाँ कितना बनाया है? 4। तो जब बॉन्ड जितना बनाना है उससे ज्यादा बनाता है तो पॉजिटिव दे दो, और जितना बनाता है उससे कम बना रहा तो नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक ही बनाया तो नेगेटिव। और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना लिया, एक इधर एक इधर, तो 2 लोन पेयर रहेगा है। अब हम लोग HNO2 की बात करें तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे O और H, लोन पेयर यहाँ रहेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ये है नाइट्रस अम्ल और ये है नाइट्रिक अम्ल। इसके पास कितना OH ग्रुप है? O और H, OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? 1। और इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? 1। यानी नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, दोनों में OH ग्रुप कितने हैं? 1। यानी एक OH ग्रुप है, इसलिए दोनों के दोनों नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दोनों के दोनों कैसे अम्ल हैं? एक क्षारकीय। कैसे अम्ल है? एक क्षारकीय अम्ल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड। यानी कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दोनों में अस्थायी कौन होता है? तो नाइट्रिक अम्ल। इस बात को याद रखना है, लिख भी लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में नाइट्रिक अम्ल ज्यादा अस्थायी होता है। अब बात करें कि दोनों कैसा अम्ल है, तो कहेंगे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दोनों के दोनों कैसे अम्ल हैं? एक क्षारकीय अम्ल अर्थात मोनोबेसिक। मोनोबेसिक को हिंदी में भी लिख सकते हैं, मोनोबेसिक अम्ल है। नीचे पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोनोबेसिक एसिड है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल हो
चाहे नाइट्रस अम्ल हो, दोनों में OH ग्रुप कितने हैं, एक के एक ही है, इसलिए ये भी एक क्षारकीय है और ये भी एक क्षारकीय है। अब इसके बाद हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के बारे में करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया। हम यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल निम्न है। पहला है यहाँ पे H3PO H3PO, दूसरा है H3, पहले H3PO2 के बारे में देख लेते हैं, एक एक करके सबके बारे में स्टडी करते हैं। तो H3PO2, तो H3PO2 को बोलते हैं हाइपो फास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। अगर हाइपोफास्फोरस अम्ल का देखा जाए ऑक्सीकरण अवस्था, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, तो इसका निकालना है, तो मान लेते हैं इसका X। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। कितना हाइड्रोजन है, 3, तो 3 एकम 3, यानी पे +1 गुने 3 लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट 3 लिख सकते, यहाँ पे +1 गुने 3। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो × 2 अब देखते हैं यहाँ 3 1 प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, +3 + X, फास्फोरस एक ही है तो X, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 दूना 4, -4 हुआ बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, -4 है और +3 है, तो कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। अगर बराबर, देखिए -4 और +3 क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये -1 बराबर को उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, तो X बराबर +1 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 हो गया। इसका H3PO2 यानी हाइपोफास्फोरस का। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो डबल बॉन्ड O और O दो ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ पे H कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ही बनाया है, तो एक और H जोड़ देते हैं, जितना बॉन्ड कम होगा H। तो ये हो गया स्ट्रक्चर H3PO2 का। अब बताइए H3PO2 में कितना OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप दिख रहा है ना, OH ग्रुप एक, इसलिए कैसा अम्ल है, एक क्षारकीय। कैसा अम्ल है, एक क्षारकीय अम्ल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा, 1, तो 1 2 3, 3 को सिंगल बॉन्ड है 3 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, कितना हुआ, 4 होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी प्रसंकरण इससे क्या हो गया, sp3। तो ये हुआ हाइपोफास्फोरस अम्ल, समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 हो गया। अब हम फास्फोरस अम्ल के बारे में जानेंगे, किसके बारे में, फास्फोरस अम्ल। स्क्रीनशॉट जल्दी तेजी से कीजिए। अब फास्फोरस अम्ल का होता है H3PO3, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल। तो फास्फोरस अम्ल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें फास्फोरस अम्ल का, तो P डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन है, 3 में 1 जुड़ गया है, तो कितना और ऑक्सीजन बचा है, 2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, एक H छूट गया, और 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक बनाया है तो एक H जोड़ देंगे। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ही बनाया है तो जोड़ देंगे। कितना OH ग्रुप हुआ इसके पास, 2, तो ये कैसा है, द्विक्षारकीय। कैसा है, द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल यानी डाइजेसिक। ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, प्रसंकरण। एक सिंगल बॉन्ड को एक गिन देना है, डबल बॉन्ड में भी एक गिनना है, तो
दो तीन चार, चार होगा तो sp3 होता है, 3p और s। अब देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन का प्लस एक होता है, 3 गो है तो +3, अब प्लस फास्फोरस का निकालना है तो x, और ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना ऑक्सीजन है 3, तो गुने 3 बराबर 0। अब देखिए 3 दूना 6, +3 + x प्लस -6 बराबर 0, -6 और +3 कितना होगा -3, तो x प्लस -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3, यानी कि फास्फोरस अम्ल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। इसका क्षारकीयता भी हो गया, द्विक्षारकीय अम्ल है और हाइब्रिडेशन स्टेट, ये स्ट्रक्चर है और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए हटा देते हैं H3PO, जिसको कहते हैं आर्थो फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजिंग है, डबल बॉन्ड O, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तीनों ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ पकड़ा देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सभी ऑक्सीजन ये तीनों के तीन एक एक बनाया है, तो तीनों के पास एक एक OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो इसके पास टोटल OH ग्रुप कितने हुए 3। तो ये कैसा अम्ल है त्रिक्षारकीय, कैसा अम्ल है त्रिक्षारकीय अम्ल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 है इसमें का sp, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका कितना होता है +1, तो 3 है तो +3, और इसका x ऑक्सीजन का कितना होगा -2, कितना है 4, तो गुना 4 से करेंगे ना, अब बराबर 0, तो 4 दूना 8, यानी +3 प्लस x प्लस -8 बराबर 0, तो -8 और +3 कितना हो जाएगा -5 बराबर 0। ये x 5 बराबर माइनस बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो +5, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ +5, त्रिक्षारकीय हो गया। तो इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हटा दिया जाए ना, हटा दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए H4P2O7, इसको कहते हैं पाइरोफास्फोरिक अम्ल। इसके पहले फास्फोरिक अम्ल पढ़े थे, पाइरोफास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर देखें तो डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, 2 फास्फोरस है P2, H4P2O7। चलिए ये फास्फोरस 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 3 बनाया है, 1 2 3, एक और यहाँ जोड़ देंगे, ये भी 3 बनाया है। इसके पास भी ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ऑक्सीजन ये सिंगल एक ही बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ तो ये डबल बना लिया है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, कितना OH ग्रुप हुआ 1 2 3 4, तो यह चतुक्षारकीय है। कैसा है चतुक्षारकीय अम्ल है। कौन अम्ल है चतुक्षारकीय। अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो इस फास्फोरस 1 2 3 4, तो ये फास्फोरस का हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा, इस फास्फोरस का 1 2 3 4 sp। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका +1 होता है, 4 है तो +4, इसका x मानेंगे लेकिन 2 फास्फोरस है तो 2x, प्लस ऑक्सीजन का -2 है, कितना ऑक्सीजन है 7, तो गुने 7 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा +4 प्लस 2x प्लस 7 दूना 14, -14 बराबर -14 और +4 कितना होगा -10 होगा, तो 2x प्लस -10 बराबर 0, तो 2x अब
ये बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा 10 बटा बराबर 5, यानी प्लस 5 ऑक्सीकरण संख्या इसका भी होगा, किसका, पाइरोफास्फोरिकम का। तो ये रहा फास्फोरिकम, कौन पाइरोफास्फोरिकम, समझ आए ना। इस तरह से हम लोग ऑक्सी अम्ल के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर ऑक्सीकरण संख्या समान होगा तो जैसे ऑक्सीकरण संख्या अगर जिसका जिसका समान हो तो वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, उसका स्टेबिलिटी घटेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लास्ट पॉइंट कराते हैं, चलते हैं। तो ये समझ गए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,